On last turn, we have studied factorization by taking common. एक एग्जाम्पल देख के फिर हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे. फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन में हमने क्या देखा था? अगर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 2xy प्लस 2y, हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं. फर्स्ट टर्म को हम अगर फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई. अब इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में 2 और y आ रहा है, वही टर्म्स सेकेंड एक्सप्रेशन में भी आ रही है, दैट इज 2 एंड y. अब अगर हम इसमें से 2 और y को कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म यानी कि 2xy में से 2 और y कॉमन जा चुका है, तो सिर्फ टर्म बची x, तो उसको हम यहां लिखेंगे x. बीच में साइन है प्लस का, तो प्लस, और यहां पर से 2y दोनों कॉमन गए तो सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि हम 2xy इंटू 1 लिख सकते हैं. ये फैक्टर फॉर्म है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2xy प्लस 2y की. और इसमें हम देख सकते हैं कि यहां पर जो एक्सप्रेशन गिवन था उसमें हमारे पास 2 टर्म्स थी. फर्स्ट टर्म इज 2xy एंड सेकेंड टर्म इज 2y. लेकिन जब हमने इसके फैक्टर्स कर दिए तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, दैट इज 2yx प्लस 1. इसके फैक्टर्स यानी कि हैं 2y एंड x प्लस 1. अब ये इररिड्यूसिबल फॉर्म में है, यानी कि 2y और x प्लस 1 को हम आगे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इसके फैक्टर्स हैं 2yx प्लस 1. नेक्स्ट मेथड जो हमें स्टडी करना है वो है बाय ग्रुपिंग. इस मेथड को हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें फैक्टराइज करना है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3. तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इनमें कॉमन टर्म्स देखेंगे. तो हम इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में 2x एंड y है, सेकंड में 2y, थर्ड में 3x और लास्ट में 3. चारों टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. लेकिन अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें, यानी इसके फैक्टर्स अगर मैं लिखूं फर्स्ट टर्म के, दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और अगर मैं सेकेंड टर्म के फैक्टर्स लिखूं 2 इंटू वाई, और अगर मैं थर्ड टर्म के फैक्टर्स लिखती हूं यानी कि ये हो जाएंगे 3 इंटू एक्स, और फोर्थ टर्म के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 1. अब फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में मैं देख सकती हूं कि 2 एंड y आर कॉमन. फर्स्ट टर्म में भी 2 और y आ रहा है और सेकेंड टर्म में भी 2 एंड y आ रहा है, तो हम इन दोनों में से 2y कॉमन ले सकते हैं. तो हम 2y कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से सिर्फ x बचेगा और सेकेंड टर्म में सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 2y टोटली कॉमन जा चुका है और ये 1 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर 1 बचेगा. नेक्स्ट, जो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है उसमें हम देख सकते हैं कि 3 कॉमन है, तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस 3 कॉमन लेके, यहां से 3 कॉमन गया x, प्लस यहां से 3 कॉमन जाएगा 1. अगेन अगर हम देखें कि जो फोर्थ टर्म्स की जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था वो अब कन्वर्ट हो गया है 2 टर्म्स के एक्सप्रेशन में, जिसमें कि पहली टर्म है 2yx प्लस 1 और सेकेंड टर्म है 3x प्लस 1. इन दोनों में भी अगर हम देखें तो x प्लस 1 फर्स्ट टर्म में और x प्लस 1 सेकेंड टर्म में कॉमन आ रहा है. अब हम दोबारा से इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं. तो x प्लस 1 को हमने कॉमन लिया. x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में से x प्लस 1 कॉमन लेने पर 2y बचेगा और सेकेंड टर्म में से x प्लस 1 कॉमन लेने पर प्लस 3 बचेगा. यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 1 एंड 2y प्लस 3. दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ 2xy प्लस 2y
3x प्लस 3। इसमें हम देख सकते हैं कि 4 टर्म्स के एक्सप्रेशन के फैक्टर्स भी एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज x प्लस 1 एंड 2y प्लस 3। दिस इज द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। हमने इसमें ग्रुपिंग करी फर्स्ट 2 टर्म्स की और सेकेंड 2 टर्म्स की, और उसके बाद हमें वापस कॉमन टर्म मिली जिसको हमने वापस कॉमन लेकर फैक्टराइज किया। इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरह से भी अरेंज कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, ना ही लास्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे? या तो हम पहले जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा उस तरीके से अरेंज करेंगे, नहीं तो हम इसको एक और मेथड से अरेंज कर सकते हैं, जैसे 2xy और मैं 3x को साथ में लिख लूं, अगेन प्लस 2y और प्लस 3। अब इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स के अगर मैं फैक्टर करती हूं तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। सेकेंड टर्म्स के अगर मैं फैक्टर करती हूं तो 3 इंटू एक्स। नेक्स्ट 2 टर्म्स के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू वाई, और लास्ट टर्म के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 1। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास x कॉमन है यहां पर भी और यहां पे भी। तो अगर हम x कॉमन ले लें तो जो रिमेनिंग टर्म होगी वो है 2y प्लस 3। और अगर हम नेक्स्ट टर्म्स में कॉमन लेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन है ओनली 1, दैट इज हम यहां पर लिख सकते हैं प्लस 1 और 2y प्लस 3। अब हमारे पास 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन 2 टर्म्स के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, और इन दोनों टर्म्स में 2y प्लस 3 कॉमन है। 2y प्लस 3 हम वापस कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 2y प्लस 3 कॉमन लेने पर आएगा, फर्स्ट टर्म में से कॉमन गया तो सिर्फ x रिमेनिंग, लास्ट सेकेंड टर्म में से कॉमन लिया तो प्लस 1 रिमेनिंग। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2y प्लस 3 एंड x प्लस 1। इसी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन किया था तब भी आए थे, बस ऑर्डर चेंज हो गया। पहले हमारे पास x प्लस 1 कॉमन फर्स्ट टर्म आ रही थी और सेकेंड आ रहा था 2y प्लस 3, और इस बार हमारे पास आ रहा है 2y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। दस फैक्टराइजेशन किसी भी मेथड से करें, फैक्टर्स हमेशा सेम आएंगे। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। आई हैव टू फैक्टराइज ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अगेन हमारे पास 4 टर्म्स हैं और इन 4 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि ax, bx, ay और by में कॉमन आ रहा हो। तो अगेन हम यहाँ देखेंगे कि क्या फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है, तो वी कैन सी कि x फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन है, यहाँ पर भी x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है। अगर सेकेंड 2 टर्म्स में देखें तो हम देख सकते हैं कि y यहाँ पर भी कॉमन है और y यहाँ पर भी कॉमन है, दैट टू माइनस साइन के साथ। फर्स्ट 2 टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, सेकेंड टर्म में से b बचेगा, थर्ड और फोर्थ टर्म में माइनस y कॉमन है तो हम इसमें से माइनस y कॉमन लेते हैं। माइनस y कॉमन लेने पे फर्स्ट टर्म में a बचेगा और सेकेंड टर्म में प्लस b बचेगा। प्लस साइन इसलिए आया क्योंकि हमने माइनस y कॉमन लिया था। अगेन हम यहाँ देख सकते हैं कि a प्लस b दोनों टर्म्स में कॉमन है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से हम दोबारा से a प्लस b कॉमन ले सकते हैं। a प्लस b कॉमन लेने पे फर्स्ट टर्म में से a प्लस b कॉमन लेने पर x बचेगा और सेकेंड टर्म में से a प्लस b कॉमन लेने पर माइनस का y बचेगा। तो हमारे फैक्टर्स हैं a प्लस b एंड a माइनस y। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखूं, ax माइनस ay प्लस bx माइनस by, तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म्स में a कॉमन है और सेकेंड 2 टर्म्स में b कॉमन है।
तो फर्स्ट टर्म में से मैं अगर a कॉमन लेती हूं तो यहां पर बचेगा x माइनस वाई, और अगर मैं सेकेंड टू टर्म्स में से b कॉमन लेती हूं तो मेरे पास दोबारा से बचेगा x माइनस वाई। अब हम देख सकते हैं इसमें कि x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो x माइनस वाई कॉमन लेने पे हमारे पास फर्स्ट टर्म में से बचेगा a और सेकेंड टर्म में से हमारे पास बचेगा प्लस b। तो यू कैन सी कि किसी भी ऑर्डर में हम अरेंज करें लेकिन फैक्टर्स सेम आते हैं। इसमें भी a प्लस बी और x माइनस वाई फैक्टर थे, और यहां पर भी हमारे पास x माइनस वाई और a प्लस बी फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव टू फैक्टराइज z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। इसको हम फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें इसके फैक्टर्स क्लियरली दिखाई दें। z को हम लिख सकते हैं z इंटू 1, 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई इंटू z। अब फर्स्ट टू टर्म्स में ओनली 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा सिर्फ z और यहां बचेगा माइनस 7। इन दोनों टर्म्स में x y कॉमन है तो हम इसमें से x y कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंड टू टर्म्स में x y कॉमन है तो हम इसमें से x y कॉमन ले सकते हैं। x y कॉमन लेने पे फर्स्ट टर्म्स में से बचेगा 7 और सेकेंड टर्म में बचेगा माइनस का z। लेकिन अब हम अगर देखें तो फर्स्ट टर्म में z माइनस 7 आ रहा है और यहां पर आ रहा है 7 माइनस z, तो अब मैं दोबारा कॉमन नहीं ले सकती। अगर मैं फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेती हूं 1 तो z माइनस 7 आएगा, और सेकेंड टर्म में से अगर मैं माइनस एक्स वाई कॉमन लेती हूं तो आएगा z माइनस 7। तो हम फैक्टराइजेशन करते वक्त ध्यान रखेंगे कि कौन से टर्म्स से कॉमन आ रहा है। तो ये वाली इस तरह से कॉमन लेना सही नहीं है, तो हम इस तरह से कॉमन लेंगे, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में z माइनस 7 कॉमन आ रहा है, तो z माइनस 7 हम कॉमन ले सकते हैं। z माइनस 7 कॉमन लेने पे फर्स्ट टर्म में से 1 बचेगा और सेकेंड टर्म में बचेगा माइनस एक्स वाई।